तथागत बुद्ध। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मनुष्यों में श्रेष्ठ तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध को मनुष्यों में श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? क्या ऐसा गुण धर्म है जिस वजह से तथागत बुद्ध को मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है? आइए आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। सभी प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में मनुष्यों को लिया जाता है। जितना भी यहाँ प्राणियां हैं, चाहे जीव जंतु पशु पंछी, जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी प्राणियों की विविधता है, उन सारे प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। मनुष्यों में अगर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य चुनना है तो किस तरह के मनुष्य को चुना जाना चाहिए? निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य अल्लाह धन से नहीं, अनगिनत रुपया पैसा से नहीं, उसके गुण धर्म और अच्छे कर्म से होना चाहिए, और ऐसा ही होता है। तो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है? इसको अच्छी तरह से इस तरह भी जान सकते हैं। पृथक जन जो अज्ञानी मनुष्य होता है, उनमें से केवल शीलवान होने का प्रयास कर रहे मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जैसे हमने चर्चा किया, जितने भी प्राणियों के विविधता है, उनमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। और जितने भी मनुष्य है, विशेषतः पृथक जन जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जो अज्ञानी है, ऐसे मनुष्यों में केवल अच्छे बनने के प्रयास कर रहे, शीलवान होने का प्रयास कर रहे मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जो शीलवान होने के प्रयास में लगे जितने भी मनुष्य है,
उन मनुष्यों में से जो शीलवान, जो गुणवान मनुष्य है वही श्रेष्ठ है। जितने भी शीलवान होने के प्रयास कर रहे हैं ना, वो सारे मनुष्यों में जो शीलवान है, जो गुणवान है, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। शीलवान गुणवान मनुष्यों में से दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो चुके जो व्यक्ति है वो श्रेष्ठ है। मतलब जो दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंच गए, जिसको विशेष धम्म चक्षु ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए, वो श्रोतापन्न व्यक्ति श्रेष्ठ है। उससे भी ज्यादा सक्रीडागामी व्यक्ति श्रेष्ठ है। उससे भी ऊपर अनागामी व्यक्ति श्रेष्ठ है। और उससे भी ऊपर जो दुख से मुक्त हो चुके हैं, जो निर्वाण प्राप्त हो चुके हैं, जो अरहत हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ये जो दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचे हुए जितने भी मनुष्य हैं, उन सारे मनुष्यों में से प्रत्येक बुद्ध श्रेष्ठ होता है। वो प्रत्येक बुद्ध जो खुद के मेहनत पे, खुद के दम पे ध्यान साधना करके बोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्ध बनते हैं। वो प्रत्येक बुद्ध दुख मुक्त प्राणियों में से श्रेष्ठ होता है। प्रत्येक बुद्ध से भी ज्यादा स्वयं बुद्ध होकर बहुजन हित और बहुजन सुख के लिए चारिका करने वाले सम्यक संबुद्ध सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होता है। देखा जाए तो प्रत्येक बुद्ध भी अपने दम पे ज्ञान प्राप्त करते हैं और सम्यक संबुद्ध भी अपने ही दम पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। मगर प्रत्येक बुद्ध खुद के जीवन ही जीते हैं, दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करते। और सम्यक संबुद्ध आजीवन सबके हित और कल्याण के लिए चारिका करते हैं, धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए प्रत्येक बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध से भी ज्यादा सम्यक संबुद्ध श्रेष्ठ और उत्तम होता है। त्रिपिटक साहित्य के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ धम्मपद ग्रंथ है, जो अत्यधिक सुप्रसिद्ध भी है। इसी धम्मपद ग्रंथ के गाथा नंबर 273 में तथागत बुद्ध के वाणी इस तरह भी आया हुआ है। मग्गानथंगिको सेत्थो सच्चानं चतुरोपदा विरागो सेत्थो धम्मानं द्विपदानं चक्षुमा। अर्थात मार्ग में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ, सत्य में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ, धम्म में वैराग्य श्रेष्ठ और मनुष्यों में शुद्ध दृष्टि वाला बुद्ध श्रेष्ठ है। तथागत बुद्ध अपने ही गुण धम्म और बुद्धत्व ज्ञान से ही लोक में शांति के अग्रनायक कहलाए, अरहत सुगत लोक विज्ञ कहलाए, महापुरुष युग पुरुष और महामानव कहलाए, भगवान कहलाए। इसलिए
तथागत बुद्ध को मनुष्यों में श्रेष्ठ तथागत बुद्ध कहते हैं। वो है मनुष्यों में श्रेष्ठ तथागत बुद्ध। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।